जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेप एडुगो पर। तो यूपी एएसआई की न्यू भर्ती अपडेट आ चुकी है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर uppbpb.gov.in पर आप देख सकते हैं। बाकी इसका फॉर्म अप्लाई और क्या क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसको पूरा डिटेल आपको बताएंगे। पद का नाम और वेतन, अधियाचित पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या जो आपकी है वो है 921। टोटल पदों की संख्या 921 है। और उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, श्रेणी अनारक्षित 114 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 है। ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग टोटल 268 ये है। और इसके ऊपर जो है ये डिटेल दिया गया है वेतन माह के साथ में। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिखी के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन तिथि जो है वो है 7 तारीख पहला महीना 2024 से इसका आवेदन कर सकते हैं आप। और इसका शुल्क जो है वो 400 रुपये है। शुल्क इसका 400 रुपये है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क करने की अंतिम तिथि जो है वो 28 तारीख पहला महीना 2024, मतलब 7 तारीख से लेकर आप 28 तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन की संशोधन की अंतिम तिथि जो है 30/1/2024 तक है। इसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको। और जो क्वालिफिकेशन आपका है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिए। न्यूनतम शब्द 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट सोसाइटी, पूर्व में डोयक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की, ये ध्यान में रखिएगा, ओ लेवल का सर्टिफिकेट उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। मतलब आपके ओ लेवल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहाँ पर दिया गया है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रोफेशन दिया जाएगा जिसने DOEACC या नाइलेट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो। ठीक है। उसके बाद दिया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो। उसके बाद दिया गया, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो। राष्ट्रीय कैडेट कोर की का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये उसके लिए है, उस कंडीशन के लिए जब एक से ज़्यादा सब मतलब 1-2 लोग का सेम नंबर आ गया हो, मतलब जिसमें 80 नंबर दूसरे कैंडिडेट का भी है आपका भी है, तो इस कंडीशन में जिसके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट होगा जो आप उनसे आपको अलग करता है, ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, उसका चयन किया जाएगा यहाँ पर। उसके नीचे दिया गया, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1995 से पूर्व, मतलब पहले
तथा 1/7/2002 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चल। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उसने 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे। आपका पेपर जो है 200 प्रश्नों का होगा और पूर्णांक जो होगा उसका 400 होगा, तथा समयावधि 2.5 घंटे की होगी। आपका जो समय है वो 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। आपका 4 सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें दिया गया है सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का ये होगा। उसके बाद दिया गया है सामान्य जानकारी सामयिक विषय, ये भी 100 अंक का होगा। तीसरा नंबर है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी 100 नंबर का होगा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा, ये भी 100 नंबर का होगा। आपका टोटल 4 सब्जेक्ट होगा जो कि 100 नंबर का होगा। उसके बाद दिया गया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटि पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669 यमबी 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। सूत्र सही उत्तर गलत उस भाग के निर्धारित अंक सही प्रश्नों की संख्या की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर शारीरिक मानक प्रशिक्षण दिया गया है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों के और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर बात आती है आयु सीमा छूट की, तो अनुसूचित जाति जिनकी 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी और प्रमाण पत्र व प्रारूप जाति प्रमाण पत्र प्रारूप एक होना चाहिए। ठीक है, और प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम अधिकारी जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इनके द्वारा सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। और नीचे दिया अनुसूचित जनजाति, इनको भी 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी। जाति प्रमाण पत्र प्रारूप एक होना चाहिए। ये सारा डिटेल आप देख लीजिएगा। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको भी 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यहाँ पर नील है, अदरवाइज स्टेट प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर बात आती है अब जो है प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। तो अभी आपने देखा होगा पिछले वैकेंसी में यूपी पुलिस कांस्टेबल का दिया गया था 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु जाति प्रमाण जो है, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब तक अंतिम डेट इसका रहेगा उसके पहले इसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरक्षण आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पहले प्राप्त कर ले। यहाँ पर लिखा गया है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट अपलोड का। ये नया सिस्टम आ गया है। शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों की डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना होगा। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। और जो है आपका फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर जो है
यहाँ पर आपका फाइल का साइज दिया गया है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। आवेदक पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। जो आपका फोटो है वह हस्ताक्षर जो है 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए हस्ताक्षर, ठीक है, सिग्नेचर। उसके बाद यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फोटो का आकार 35 मिलीमीटर 1.4 इंच इंटू 45 मिलीमीटर 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो सेवारत, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट आपको पीछे दिया ही गया था, बता दिया है। 4 सब्जेक्ट आएगा जिसमें से 100 अंक का पूर्णांक होगा, इसी से आपको एग्ज़ाम देना है। और यहाँ पर डिटेल दिया गया है, आप डाउनलोड नोटिफिकेशन से करके पूरा यहाँ से पढ़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ से आपका प्रश्न पूछे जा सकता है। यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।